अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज जो है फिर से मैं आप लोगों के साथ एक पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मटर पुलाव है, लेकिन बनाने में इतना इजी होगा ना कि आप इसे अगर पहली बार में भी बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और चावल भी खिले खिले होंगे। तो बस अभी जो है रात का टाइम था और बच्चे जो थे वो तीनों गए हुए थे नानी के घर। फ्री बैठी हुई थी मैं, तो खाना वगैरह भी खा लिया था, चाय मैंने बनाई थी, चाय वगैरह भी हमने पी ली थी क्योंकि कल वैसे छुट्टी थी। तो अभी इसलिए हम ना रात को मैं जाग रही थी, वरना इतनी देर तक ना मैं जागती नहीं होती, बहुत जल्दी सो जाती हूँ। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ना मैं सो जाती हूँ, लेकिन अभी 11 बजे का टाइम हो रहा था और जाग रही थी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना मैंने घी लिया। घी में मैंने खड़े मसाले जो थे उनको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया था। उसके बाद उसमें मैंने ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और 2 टमाटर ऐड किए थे। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें ड्राई मसाले ऐड किया है। ड्राई मसाले में से मैंने हल्दी डाली है और कुटी हुई मिर्च डाली है और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक है, हल्दी है और सूखा धनिया है और थोड़ा सा बिरयानी वाला मसाला जो है ना 1 चम्मच मैंने उसका भी डाला था। ठीक है, तो बस मसाले को जिस तरह हम भूनते हैं इसी तरह हमने भूना है। प्याज, अदरक लहसुन और टमाटर है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी इमली की प्यूरी डाल दी थी। अच्छा, ये डालने के बाद भी जो है ना इसको हम अच्छे से भून लेंगे। स्टार्ट से जो है ना पुलाव का तो मेथड जो है वो एक ही है, लेकिन इस तरह से ना मुझे बनाने बहुत इजी लगते हैं कि आप झटपट पे से ना ईज़ी से बना सकते हैं किसी भी टाइप, और टेस्टी भी बहुत होते हैं और देखने में ना इसी तरह लगता है जैसे वाकई ये ना देग वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ना इतने अच्छे से इसे मैश करना है कि इसमें ना टमाटर वगैरह जो है वो भी गल जाए और मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर के साथ ही मैंने साबुत मिर्चें भी डाल दी थी हरी वाली, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये ना अच्छे तरीके से जो है ये ना मसाला भी भुन जाएगा और मटर जो हैं ये थोड़े से गल भी जाएंगे। अच्छा, ज़ुकाम की वजह से ना मेरी थोड़ी आवाज़ भी चेंज हुई हुई है और मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं की जा रही, इसलिए मैं ना 1-2 दिन के गैप से देती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ना तबीयत काफ़ी अपसेट सी थी, इसलिए तो आप लोग उसको थोड़ा सा ना इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो हम अपने चावलों के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने चावल भिगो के नहीं रखी हैं, तो बस मैंने पानी ऐड किया है और इस पर हम ढक्कन दे के रख देंगे जब तक पानी जो है वो उबाल आ गया है उस पर। तो हम इसमें चावल धुले हुए जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मैं ना चावलों को हमेशा जो फ्लेम है ना वो मीडियम कर देती होती हूँ। चावल जो है वो तेज़ आंच पे भी कभी नहीं पकाने चाहिए और बिल्कुल स्लो पे भी नहीं पकाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हम इसे फ्लेम को जो है थोड़ा सा स्लो कर देंगे और नमक वगैरह जो है वो हम इसका बिल्कुल बराबर कर लेंगे, चख लेंगे। अगर कम होगा तो थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। इस तरह इजी सी टिप्स के साथ और इजी सी ट्रिक्स के साथ मेरी वीडियोज़ जो होंगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, बिल्कुल अपने घरेलू माहौल में ही बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने इनको दम पे रख दिया अभी, और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा कलर बनाया है, इसकी थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाएगी। लेकिन कलर जो है वो येलो है, ऑरेंज नहीं है, लेकिन अगर ऑरेंज होता तो और ज़्यादा अच्छे लगता। तो इसको ना मैंने दूध में मिक्स किया है, थोड़े से दूध में ना थोड़ा कलर ऐड करके ना, तो फिर ठीक है, चावलों को दम आ गया है। अभी जो है ढक्कन हटाएंगे और इस पर जो है हम ऐड कर देंगे कलर। अच्छा, कलर डालने के बाद ना मैंने कपड़ा हटा लिया था और सिर्फ इस पे ढक्कन दे के ना 3 से 4 मिनट के लिए रखा था। ठीक है, तो इस तरह से इस पे हम कलर डाल देंगे और कलर डालने के बाद जो है इसे हम 1-2 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा ढक्कन पहले हटाएंगे ताकि इसकी नमी वगैरह जो है वो सारी हट जाए और चावल जो है वो खिले खिले बन जाए। साइड से थोड़े से मिक्स करेंगे तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा देगी पुलाव जो है हमारा तैयार हो गया है। और वैसे सर्दियाँ हैं तो बटर वाले चावल तो वैसे हर घर में ही बनते रहते हैं और सबकी फेवरेट होते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे, थोड़े से स्पाइसी से। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें।
तो बस अभी जो है खाना खा रहे हैं। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी करना है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।